नमस्कार दोस्तों। आइए अपनी गीता जर्नी को शुरू करते हैं। आज हम प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक पर हैं और तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक है उसके में दोनों पांडवों और कौरवों की सेनाओं का विवरण है। उसमें जो विवरण संजय देखते हैं वो सारा विवरण के वहाँ पर कौन कौन लोग पांडवों के साथ हैं और कौन कौन लोग कौरवों के साथ हैं, ये सारी चीज़ें वो संजय उसको श्री धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो इसमें पहला तीसरा श्लोक केवल पढ़ता हूँ मैं। पश्यताम पांडुपुत्राणाम माचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण वो शिष्येण धीमता। इसी तरह चौथे और पांचवें श्लोक में जो सारे के सारे युद्ध के लिए तत्पर और अपने अपनी पार्टी के साथ, अपने अपने लोगों के साथ, जो पांडवों के साथ हैं और कुछ जो कौरवों के साथ हैं, तो उनके बारे में, एक एक आदमी के बारे में, एक एक राजा, एक एक योद्धा, उनके नाम सहित उनकी बल, उनकी शक्ति, उनका ज्ञान, उनके पास में कितने बड़े योद्धा हैं, उस सारी बारीक से बारीक जानकारी संजय इस माध्यम से धृतराष्ट्र को देते हैं। मित्रों, यह जरूरी भी है कि जब हम युद्ध करते हैं और युद्ध में जब हम जाते हैं तो ये हमारे लिए निश्चित हो जाता है कि सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा जिससे युद्ध हो रहा है उसकी व्यूह रचना क्या है, कैसे वो हमारे युद्ध में हमसे हार जीत उससे हो सकती है, कैसे हम उसका अपनी हर पहलू की जानकारी हमें होनी चाहिए, हमें उसका आकलन करना चाहिए। और यही आकलन तीसरे चौथे श्लोक में, तीसरे चौथे पांचवें श्लोक में संजय करके और सारे पांडु लोगों का, पांडु पक्ष का और कौरव पक्षों का, दुर्योधन पक्ष का वर्णन करते हैं। उस वर्णन में वो यही बताते हैं कि दोनों पक्षों की व्यूह रचना क्या है, ताकि अच्छी तरह जान सकें कि हमें युद्ध में अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो मित्रों, ये भी हमारे एक जीवन से जुड़ी चीज़ है कि जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमें उसकी पूरी जानकारी लेना चाहिए, उसकी पूरी तह में जाना चाहिए कि आखिर हमारे पास ये समस्या आई है तो हम इसका पूरी तरह से इसे कन्फ्रंट्रेट कैसे करेंगे। हमारा कन्फ्रंटेशन जो होगा वो पूरी मजबूत होना चाहिए, ताकि हम जो है उस युद्ध में, चाहे कोई कैसा भी युद्ध हो, जीवन का युद्ध हो, कैसा भी युद्ध हो, किसी समस्या से जूझना हो, तो हमें पूरी तरह सक्सेस होने के पूरे प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए हमें उस सामने वाली समस्या की छोटी से छोटी और बारीक से बारीक जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। और इसी को आकलन वो संजय करते हैं और धृतराष्ट्र को सारा बताते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र को सब पता था कि किस राजा की कितनी हैसियत है, किस राजा के पास कितनी सेना है, कौन कौन किस वजह से पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है, कौन कौन किस वजह से कौरवों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कौन कौन यहाँ पर बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, कौन कौन यहाँ विपक्ष में जुड़ा हुआ है। अपना स्वार्थ होता है, अपने नियम होते हैं, अपने सिद्धांत भी होते हैं। स्वार्थ जरूरी नहीं होता, सिद्धांत भी होते हैं। तो सिद्धांतों के हिसाब से और अपने हिसाब से ये आदमी उसका पक्ष लेता है। तो ये सारा विवरण जो है संजय बताते हैं। तो मित्रों, इस यात्रा में, गीता की यात्रा में के हर श्लोक में आपको जीवन के प्रति कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो हमारी रोज़ की दिनचर्या से मेल खाता है। और हमें सुबह उठना, रात को सोना, 24 घंटे हमारी प्रत्येक दिन की दिनचर्या हमारी ऐसे निकल जाती है जैसे पता भी नहीं चला कि अरे इतना साल हो गए, इतने साल हो गए, इतनी उम्र बीत गई। तो मित्र, उसका कारण यह है कि हम एक रूटीन में रहकर एक सुप्त अवस्था में रहते हैं। हमें जागृत होना है, हमें कॉन्शियस होना है, कॉन्शियस रहना है। और कॉन्शियस होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मित्रों कि अपने आप को मेडिटेट करना, अपने आप को एक तरह से जागृत रखना। जागृत रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अवस्था है, क्योंकि हम जो है 24 घंटे एक रूटीन में बंद के अपने आप को उसमें हम अपने आप को भूल जाते हैं
अपनों को भूल जाते हैं, जीवन कैसे जीना है भूल जाते हैं, जीवन क्यों जीना है ये भी भूल जाते हैं। तो इसको सबको याद दिलाने का ही एकमात्र साधन है गीता का स्मरण। गीता हमें हर पल में, हर श्लोक में ये बताती है मित्रों कि हम जीवन को बड़े आनंद के रूप, जीवन जो है साधारण नहीं है। मैंने पहले श्लोक में भी कहा था कि जीवन जो है इतना दुर्लभ है कि देवताओं को भी जीवन उपलब्ध नहीं, मनुष्य जीवन देवताओं को भी उपलब्ध नहीं था। जब भी भगवान को कोई अपना प्रभाव, अपना चमत्कार, अपना कुछ करना पड़ता था तो उन्हें मनुष्य का रूप में जन्म लेना पड़ता था, और उन्हें राम बनना पड़ता था, उन्हें कृष्ण बनना पड़ता था, और मानव रूप में आने के बाद ही वो मानव के उपयोग में, मानव की सेवा में तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो जीवन हमें मिला है बहुत दुर्लभ है, और इसका एक एक पल बहुत कीमती है, बेशकीमती है। इसे गंवाइए मत। कुछ न कुछ एक्टिव, क्रिएटिव, रिएक्टिव बनाते रहिए, और कुछ न कुछ ऐसा करते रहिए कि ये एक जीवन की जो यात्रा है हमें सबको करनी है, और इस यात्रा का डेस्टिनेशन भी सबको पता है, इस यात्रा की डेस्टिनी भी पता है। तो मित्रों हमें तो इस जर्नी का ही आनंद लेना है, हमें इस यात्रा का आनंद लेना है, प्रत्येक दिन का आनंद लेना है, प्रत्येक पल का आनंद लेना है। और हम इस यात्रा में अकेले नहीं हैं मित्रों, हम सब साथ हैं, मैं और आप सब साथ हैं। आप सोचिए, एक कल्पना कीजिए कि हम सब साथ एक यात्रा पर जा रहे हैं। उस यात्रा में ये मान लीजिए कि हमारी यात्रा में हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, और सारे के सारे मित्र हैं। अब आप सोचिए कि धीरे धीरे पहले सबका परिचय होता है, फिर मिलते हैं, जुलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दोस्ती होती है, बातें होती हैं, और कितनी खूबसूरत यात्रा हमारी गुजरती है। तो हमारी ये यात्रा भी ऐसी हम गुजार सकते हैं मित्रों। हम अपने जीवन को भी इस तरह से माने कि हमारी डेस्टिनी में हमको जहाँ पहुँचना है हम पहुँचेंगे, लेकिन यात्रा का आनंद ज़रूर लें मित्रों। और यात्रा में प्रत्येक यात्री हमारा सहयात्री है, सहभागी है, सहयोगी है। हमारा पूरा मकसद हमारे अंदर की आत्मा को जगाना है, हमारे अंदर की आत्मा को जगाना है, हमारे अंदर के इंसान को जगाना है। और इसलिए इस यात्रा का आनंद लें, और यही करने में हमारी गीता जो है हमारी मदद करती है। और इसमें भगवान कृष्ण स्वयं जो है हमारे गाइड बन के हमारे साथ चलते हैं। उनके हाथ में आइटिनरी है, वो आइटिनरी से हमें गाइड करते रहते हैं, हमें दृश्य दिखाते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं, हमारे सुख दुख का ख्याल रखते हैं। हमें तो केवल आनंद लेना है, हमें तो सिर्फ कर्म करना है, हमें तो सिर्फ कर्म करना है, और अच्छे कर्म करना है मित्रों। धन्यवाद। आज थोड़ा ज़्यादा हो गया। नमस्कार। सबसे प्रेम करें, आपस में प्रेम करें। मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ। धन्यवाद।